हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अपने धातु रूप हमने शुरू किए हैं और उसमें भी हमने पट धातु के आपको पांचों लकार में बता दिए। और अब हम चलते हैं भू धातु के पास। भू धातु जो होती है उसका अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना। होने की जहां बात आती है वहां कौन सा लगाते हैं? बोले किसका रूप लगाते हैं? क्रिया जो कह रहे हैं सुबह हो रही है, ठीक है। होने की जहां बात होगी उधर हम भू धातु लगाते हैं, ठीक है। अब उसके रूप कैसे बनाए जाते हैं तो चलते हैं हम पहले इसको परस्मय पद की ये धातु होती है, ठीक है। परस्मय पद में इसके अपन को रूप पांचों लकार में बनाने हैं। तो भू धातु जब के साथ में वर्तमान काल में आपको बताया ही है कि वर्तमान काल जब हम रूप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कहते हैं ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। जैसे अभी पहले पट में बताए या फिर धातु परिचय में बताया तब वैसा ही का वैसा ही तो है, ठीक है। तो क्या करना है? बोले इतना परिवर्तन हुआ कि जो ये भू था वो भव बन गया। अब कहोगे भव कैसे बना? बोले वो ऐसे बना कि जो भ में जो ऊ की मात्रा लगी हुई है, जो बड़ा ऊ जुड़ा हुआ है, और उसमें हम जब क्या ये जो ती था वो ती कैसे जोड़ रहे थे? अति से जोड़ते हैं। तो जैसे कोई भी जो धातु होती है, जैसे पूरी धातु कौन सी होती है? जैसे पट होती है, उसका पीछे वाला अक्षर तो आधा ही होता है। अगर सिर्फ बताइए, अगर हम सिर्फ इसमें ती जोड़ते तो पठती लिखना चाहिए था हमें। हम पठती क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये अकेला ती तो हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ती के संग में पहले अति लगता है। जैसे जब ये पठ हुआ तो आधा ठ जब आ में मिलेगा तब जाके हमारा पठती बनेगा। तो सेम यहाँ से भू से ये भव में कैसे बदला, पहले हम वो देख लेते हैं कि ये हमारा भू है और उसमें हमने जब अति जोड़ा तो ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर ये जो हमारा बड़े ऊ की मात्रा है या छोटे ऊ की मात्रा है वो हमारी किसमें? वा में परिवर्तित हो जाती है। यण संधि का नियम यहाँ लगा तो ये क्या हो जाएगा? तो व और आ बन जाएगा व, तो हम कहेंगे भवती। क्या बन जाएगा? ये भवती। ऐसे हमारा भू का भव बना, ठीक है। अब तो नहीं भूलेंगे कि भू धातु भव कैसे बनती है, तो आप बता दीजिएगा। अगर कोई पूछे और किसी को अगर नहीं भी आ रहा हो ना तो ये चीज ध्यान करके बता दीजिएगा कि ऐसे भू धातु हमारी भव में परिवर्तित होती है। तो बोलिए यहाँ पे ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। क्या हो जाएगा इसका? बोले भवती भवतः भवंती भवसी भवतः भवत भवामी भवावह भवामह। तो वही कहें तो बाकी सारी संज्ञा शब्दों का अब इसका अर्थ क्या होगा? हो रहा है। दो लोगों के लिए हो रहा होगा तो कहेंगे भवतः, है ना, हो रहा है, होता है, ठीक है। फिर कहेंगे दो तीन की बात करेंगे या बहुत बहुवचन की बात करेंगे तो कहेंगे भवंती, ठीक है। खेल होते हैं, ठीक है, या कहें खेल हो रहे हैं, बहुत सारे खेल हो रहे हैं तो बहवः खेल क्रीडानी भवंती, बहुत सारे खेल हो रहे हैं। अब कह रहे हैं बहुत सारे पाठ पढ़े जा रहे हैं, कहें ना पाठ पढ़े जा रहे हैं, या हम कहें यहाँ नाटक हो रहे हैं, होने की बात करें, होता है, या कहें हो रहे हैं, तब इस अर्थ में हम क्या लगाएंगे? भवती। जैसे कहें हो रहा है, ठीक है, कहें उत्सव हो रहा है या उत्सव होता है, ठीक है, तब कहेंगे भवती, ठीक है। और कहते हैं कहें कि दो उत्सव मनाए जाते हैं की बात कर रहे हैं तो भवतः। अब कहेंगे यहाँ पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं या कहें बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, होने की जहां बात होगी तो भवती भवतः भवंती, ठीक है। और भवसी भवतः भवत, तुम के शैली मध्यम पुरुष की बात में अगर लगेगा तो हमारे कौन से लगेंगे? भवसी। कहें कि तुम के साथ में होने की बात जहां पर आएगी वहां हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे। अब उत्तम पुरुष की बात करें तो कैसे? मैं होऊंगा तो अहम भवामी, कहेंगे हम दोनों बड़े
हम दोनों हो रहे हैं, या फिर कहें हम दोनों शिक्षित हो रहे हैं तो कहेंगे आवाम बहावह। अब कहें हम सब शिक्षित हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वयम भवामह। ठीक है, तुम हो रहे हो, है ना, तुम सीधे हो गए, या कहें तुम सीधे हो रहे हो, तुम टेढ़े हो रहे हो, या तुम मोटे हो रहे हो, तुम पतले हो रहे हो। होने की जहां बात होती है तो वहां पर हम ये सी थ लिखेंगे। ठीक है, कहेंगे त्वम भवसी, कहेंगे युवाम भवतः, और कहेंगे यूयम भवत। तो इस तरह से ये भव धातु के हमारे वर्तमान काल के रूप बनेंगे। अब आगे देख लीजिए, वही भविष्य होगा। ठीक है, गागी गे का अर्थ आ जाएगा होगा, दोनों का होगा और बहुत सारे लोगों का होगा। ठीक है, कुछ भी, तुम पास हो जाओगे, ठीक है, तुम दोनों पास हो जाओगे, या तुम सब उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, बालक उत्तीर्ण हो जाएगा, और कहें कि 2 बालक उत्तीर्ण हो जाएंगे, और कहें बहुत सारे बालक उत्तीर्ण हो जाएंगे, तब आएगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। तुम की बात करें कि तुम विद्यालय जाओगे, तो बोले नहीं, होने की बात बताना है, जाने की नहीं बतानी है, होने की बात बतानी है। कहे कि तुम कल या तुम कुछ दिन बाद बड़े हो जाओगे, या कहें तुम कुछ साल बाद 15 के हो जाओगे, तो वो भविष्यसी। फिर कहें तुम दोनों 10 साल के बाद क्लास 10th में हो जाओगे, तो भविष्यतः। बोले तुम सब कुछ साल बाद इतने के हो जाओगे या ऐसा हो जाओगे, तब भविष्यत आ जाएगा। मैं के लिए भविष्यामी आएगा, हम दोनों के लिए भविष्यावह आएगा और भविष्यामह आएगा। ये हमारे अर्थ में लगाने के लिए। भाई अर्थ हम इसलिए आपको साथ में बता रहे हैं जिससे कि जब आप वाक्य बनाएं तब आपको पता चले कि इसमें होने की बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, होने की। जैसे हो रहा है, हो नहीं, यहाँ पे क्या भविष्य काल की, रहा है रही है तो हमारे उसमें चल रहा था लट लकार में। अभी हमारी भविष्य की बात बता रहे हैं तो होगा। ठीक है, दोनों होंगे, और कहें सभी लोग होंगे। ठीक है, बालक आगे चल के युवा हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, होंगे या हो जाएंगे। ऐसे इसमें यहाँ 2 के लिए आएगी बात, हो वही यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बहुवचन के रूप में आएगी। तुम हो जाओगे, तुम दोनों हो जाओगे, तुम सब हो जाओगे, मैं हो जाऊंगा, हम दोनों हो जाएंगे, हम सब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो भविष्य काल में कौन सी धातु, भू धातु के। भू का जब रूप बनता है वो क्या बन जाता है, भव। क्यों बनता है, ऊ की मात्रा के होने से। अब फिर से देखिए, याद करने की तो वही ट्रिक है, त ताम न अह तम त अम आव आम। ठीक है, अ बस आगे लगा देना है, जिससे कि जब हमारा लोट लकार और विधिलिंग लकार के जब हम रूप बनाएंगे तो उसमें समानता बहुत जगह मिलेगी। बोले तम त हर जगह मिलेगा, ताम भी मिलेगा, व भी मिलेगा, म भी मिलेगा। तो भाई अंदर अलग पहचान कैसे करेंगे, बोले तब कर पाओगे आप पहचान जबकि लंग लकार में अ लगा दोगे तब। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हुआ। ठीक है, दोनों ने, अब यहाँ पे दोनों का कक्षा में प्रवेश हुआ, कहें बालक का प्रवेश हुआ तब अभवत। फिर कहें दोनों का प्रवेश हुआ, दोनों का हुआ तो अभवताम। होने की बात होती है। अब सबकी बात कहें, सबका प्रवेश हुआ तो क्या हो जाएगा, अभवन। ठीक है, या फिर अब जैसे प्रवेश ना हो या फिर दूसरी कोई होने की बात कही जाए, ठीक है, कि हुआ था, इन दोनों का हुआ था, उन सब का हुआ था। ऐसे तुम का कहें कि तुम्हारा कल, कहें तुम कल कैसे हो, छोटे थे और अब बड़े हुए। ठीक है, तो बड़े हुए और हुए थे। फिर कहें तो तुम दोनों हुए थे और तुम सब हुए थे। फिर मैं हुआ था, मैं ऐसा हुआ था, फिर तो हम दोनों ऐसे हुए थे और हम सब ऐसे हुए थे। तब इनके संग में हम ऐसे इस भव धातु के हम अपने भूतकाल के इनका प्रयोग करेंगे रूपों का। ठीक है, अब चलते हैं हम
किस पर? लोट लकार पे। लोट लकार हमारा आज्ञा या प्रार्थनावाचक शब्द होता है। भवतु, ठीक है, होने, अब किसके लिए? बालक के लिए। जैसे कहें कि तुम दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो, तुम दोनों दीर्घायु। अब तुम के लिए तो भव आ जाएगा, भवताम आ जाएगा और भवत आ जाएगा। लेकिन कहेंगे बालक उत्तीर्ण, बालक उत्तीर्ण हो, बालक उत्तीर्ण हो। तो अब ये प्रार्थना कर रहे, आशीर्वाद दे रहे, आज्ञा दे रहे, तो क्या हो जाएगा? भवतु। बालकः उत्तीर्णः, बालकः उत्तीर्णः भवतु। दोनों बालकों के लिए कहें कि दोनों बालक उत्तीर्ण हो तो क्या हो जाएगा? भवताम। और बहुत सारे के लिए हो तो कहेंगे भवन्तु। वहीं तुम की बात करें तो क्या हो जाएगा? त्वम आयुष्मान भव, तुम आयुष्मान हो, तुम दोनों आयुष्मान हो जाओ तो क्या हो जाएगा? त्वम बोले युवाम भवताम, और हमारा त्वम आयुष्मान भवताम। फिर कहें बहुवचन की, तुम सब आयुष्मान हो तो क्या हो जाएगा? त्वम आयुष्मान भवत। ठीक है, यहाँ आ जाएगा भवानी, मैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा हम दोनों के लिए, और हमारा भवाम शब्द आ जाएगा हम सब के लिए। याद करने की ट्रिक हमने अभी लास्ट वीडियो में भी बताई, वही बताए दे रहे हैं कि जैसे हमारा भूतकाल होता है वैसा ही बहुत कुछ समानताएं हमारी इसमें मिल जाती हैं। किसमें? लोट लकार में। तो जैसे वहां लगाया था त, यहाँ ताम और न, त ताम न, अहतम त, अहतम अहतम त, यहाँ ताम नहीं आएगा, तम आएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ आया था और ये हो गया था आव, और ये हो गया था आम। तो देख लीजिए, ठीक है, त की जगह पे तू, क्योंकि ये लोट लकार है इसलिए यहाँ पे लोट लकार से उ की मात्रा निकल आई, तो हो गया भवतु, भवताम, भवन। देखिए भवन न तो आ रहा है लेकिन तू और लोट लकार का संग में जुड़ गया तो हो गया भवंतु। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अह था तो यहाँ का सिर्फ विसर्ग गायब हो गया और ये हो गया भव। ठीक है, और ये हो गया तम, भवतम और भवत। यहाँ के पे कहें जहाँ अम जुड़ा था वहाँ आनी हो गया, भवानी, भवाब, भवाम। कह रहे हैं जब आम, आव, तम, ताम ये सब एक जैसे दिख रहे हैं तो अंतर क्या होगा कि भूतकाल में अ लगाएंगे। ठीक है, भूतकाल की को लोट लकार से अलग करने की बात यही होती है कि उसमें हमारा क्या लगा हुआ होता है, हमारा अ, सबसे पहले धातु के सबसे पहले अ लगा दिया जाता है जिससे वो हमारी भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अब कहें विधिलिंग में, विधिलिंग का भी देखेंगे तो हमारा लोट लकार और लंग लकार जैसे ही है। जैसे वहां बना था तू, ताम, जैसे अब उस हम तो लंग लकार से ही अपन तो समझ लेते हैं, क्योंकि अपन अगर लोट लकार से करेंगे तो लोट लकार में कुछ अलग थोड़ी थोड़ी परिवर्तन हुए हैं, वहां से देखेंगे तो कंफ्यूजन, अपन लंग लकार से ही संबंधित कर लेते हैं। फिर से कहिए त, ताम और न। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इतना हुआ कि त तो एक जैसा ही है, ताम ऐसा ही है, बस न के स्थान पे यहाँ पे युह लग गया। ठीक है, फिर कहेंगे यहाँ पे था अह, फिर यहाँ था तम और त। भाई बहुत कुछ समान ही मिल रहा है, देखो ताम मिल गया, त मिल गया, ताम मिल गया, अह मिल गया, तम मिल गया, त मिल गया। यहाँ पे यहाँ पे आव और यहाँ पे आम, ये लंग लकार के रूप है। तो भाई कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ, बोले ये एक परिवर्तन सबसे बड़ा ये है कि विधिलिंग लकार की जब भी आप क्रिया बनाएंगे तो उस क्रिया के अंत में आप पहले तो एक ही मात्रा लगाएंगे। जैसे पठ है तो हो जाएगी पठे, गम हमारी गम धातु है तो हो जाएगी गच्छे। ठीक है, हमारी ये भू धातु है, जब उसका भव के अनुसार रूप बनना है तो हो जाएगा भवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, बोले पहले ये एक ही मात्रा लगा दीजिए और फिर बना दीजिए अपनी भूतकाल जैसी। तो बोले त, ताम, युह, न हटा दो, एक आध तो अपन कुछ अंतर कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा बस कॉपी पेस्ट करना है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत परिवर्तन कर लेते। त, ताम, युह, फिर कहाँ अह, तो अह नहीं बोले यहाँ ए आता है तो कहे हो गया, लेकिन विसर्ग बने रहे तो कहा भवेह, क्या हो गया वेह, एह, अह की जगह हो गया एह। फिर ये तम और त, एक ही मात्रा तो लगानी थी, विसर्ग आई गए, भवेह, भवेतम, भवेत।
अब भवे अम लिखना था तो अम ना लिखे क्या बन गया यम, तो भवे यम, फिर क्या हुआ, बोले आव लिखना था, बोले नहीं आ की मात्रा नहीं आएगी क्योंकि ए की मात्रा लग चुकी है, तो क्या हो जाएगा भवेव और भवेम, आव और आम की जगह पे हमारा ये रूप बन जाएगा। ठीक है, तो मैं होना चाहिए, है ना, होने चाहिए, तुम्हें होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, होने के संग में चाहिए का अर्थ लग जाएगा। देखिए भू का अर्थ हुआ होना और इसमें लग दिया चाहिए। बालक को शिष्ट होना चाहिए, दोनों बालकों को अच्छा होना चाहिए, सब बालकों को सभ्य होना चाहिए, तुम्हें कैसा, बोले शिक्षित होना चाहिए, तुम दोनों को शिक्षित होना चाहिए, और कहेंगे तुम सबको शिक्षित होना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, नहीं मुझे होना चाहिए, बोले कैसा होना चाहिए, मुझे बड़ा होना चाहिए, हम दोनों को बड़ा होना चाहिए तभी हम एक काम कर पाएंगे, हम सबको बड़ा होना चाहिए तब हम सब ये मिलकर बड़े बड़े काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो होना चाहिए का अर्थ आएगा वो हमारा इन रूपों से निकल कर आएगा। कहीं पर भी जब हमें अब होना चाहिए, होने की बात आएगी, तब आप कौन से रूप निकालेंगे, कौन से याद करेंगे, हम करेंगे भू धातु की। भू का अर्थ होता है होना। ठीक है, तो फिर अब अपने नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, फिर एक नए धातु रूप को देखते हैं। अच्छा, हमारा मोटिव क्यों है ऐसा हर एक धातु रूप के अलग अलग वीडियोस बनाने का, वो इसलिए है क्योंकि कि भाई जिसको जिसको जो शब्द रूप देखना है वो उसको देख सकता है कि भाई किस शब्द रूप में कहाँ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नहीं तो अगर हम एक वीडियो में 5-6 धातु रूप साथ साथ में बता देते तो कई बार क्या होता है, जब लंबा वीडियो होता है तो उसको 10 मिनट देखा, अरे इसमें तो ये कुछ तो नहीं है, वैसा ही तो है, और हो सकता है कि उसमें बीच में कुछ परिवर्तन हुआ हो और आप उसको मिस कर दें। इसीलिए हम हर एक जो धातु रूप आपकी दी हुई हैं उनके सेपरेट वीडियोज़ ही रिलीज़ कर रहे हैं, भले वो 15-15 मिनट के होंगे। एक वीडियो देखोगे लेकिन एक धातु रूप आपका अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धातु रूप के साथ में, तब तक के लिए